आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द सॉइल। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल पर कैसे डिपेंड करते हैं। और आर द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर और टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉइल एज ए रिसोर्स। और जो पानी में रहने वाले जीव हैं क्या वो जो है मिट्टी पर बिल्कुल निर्भर नहीं करते, यानी वो इंडिपेंडेंट है, उन सॉइल पर डिपेंड नहीं है। तो देखें, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, ठीक है, हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो डिपेंड करते हैं सॉइल पर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, वो सभी। प्लांट्स को तो सीधे सीधे ग्रो होने के लिए सॉइल की जरूरत पड़ती है ना। आपको ये तो पता ही, प्लांट जो है वो सॉइल में ग्रो होते हैं और वो सॉइल से ही जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ये तो सिंपल बात, प्लांट जो है सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। तो यानी प्लांट की डिपेंडेंसी सॉइल पर है। क्लियर है। अब दूसरी बात आती है, जो और ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, लाइक हर्बीवोरस, ठीक है, शाकाहारी जिन्हें हम कहते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं। अब प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट कहाँ ग्रो हो रहे हैं, प्लांट सॉइल में ग्रो हो रहे हैं। तो इसका मतलब जब प्लांट्स डिपेंड कर रहे हैं सॉइल पर, तो हर्बीवोरस भी किस पर डिपेंड कर रहे हैं, सॉइल पर, इनडायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट फॉर द फूड, तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली इस पर डिपेंड करते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं कार्निवोरस की, मांसाहारियों की, तो कार्निवोरस एनिमल्स को खाते हैं, इट एनिमल्स। और ज्यादातर जिन एनिमल्स को खाते हैं, सपोज करो कि हर्बीवोरस फॉर एग्जांपल खरगोश है, ठीक है, खरगोश हो गया, रैबिट है ना। तो अब रैबिट हर्बीवोरस है, वो प्लांट्स को खाता है, रैबिट तो प्लांट को खाता है। बट मान लो कि जो है ये फॉक्स है, लोमड़ी, ये भी प्लांट्स को खाती है। और लॉयन फॉक्स को खा रहा है, लॉयन जो है वो फॉक्स को खा लेता है, ठीक है। फॉक्स भी प्लांट पे डिपेंड थी, लॉयन फॉक्स पे डिपेंड है, यानी ये एनिमल्स को खाता है। अब जब ये एनिमल्स को खा रहा है, पर उस एनिमल को खा रहा है जो प्लांट पे डिपेंड है, कहीं ना कहीं चेन तो यही है ना, चेन बन रही हुई है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भी सॉइल पे डिपेंड हो गया, कार्निवोरस भी क्या हो गए, सॉइल पे डिपेंड हो गए इनडायरेक्टली, हो गए नहीं हो गए। अब बात करते हैं उन ऑर्गेनिज्म की जो पानी में है, वो डायरेक्टली तो डिपेंड नहीं करते, है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते सॉइल पे, क्योंकि जो पानी में ग्रो होने वाले वो हैं वो पानी से ही न्यूट्रिएंट लेते हैं। बट जो पानी में ग्रो होने वाले जो पौधे हैं उनको मिनरल की जरूरत तो पड़ती है ना, पानी में ग्रो होने वाले पौधों को मिनरल की जरूरत पड़ती है। समुद्र में जो मिनरल हैं या किसी भी वाटर बॉडी में, सपोज कर लो कोई पॉन्ड है, तालाब है, ठीक है, या कोई वाटर बॉडी और कोई हो गया, ठीक है, सी हो गया, तो इनमें अगर मिनरल्स मौजूद नहीं होंगे तो क्या एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे, अब नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो मिनरल कहाँ से आते हैं इनमें, भाई नदियों से जो पानी पहुंचता है रिवर्स के द्वारा या बारिश के द्वारा या और भी किसी प्रोसेस के द्वारा, जो पानी जो है वो इन तक पहुंचता है समुद्रों तक या जो है तालाबों तक, तो वो क्या करता है, वो अपने साथ जो है वो मिनरल्स को लेकर के जाता है, वो मिनरल्स लेकर के जाता है कहाँ से, मिट्टी में से, सॉइल से। और वो मिनरल्स पानी के साथ घुले रहते हैं, इसीलिए तो वहां पर एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। यानी इनडायरेक्टली एक्वेटिक प्लांट्स की लाइफ भी किस पे डिपेंड हो गई, सॉइल पे डिपेंड हो गई। क्लियर है, इनडायरेक्टली एक्वेटिक प्लांट की लाइफ भी सॉइल पे डिपेंड हो गई। तो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं सॉइल पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये बात अच्छे से हमने समझ ली है इस क्वेश्चन के माध्यम से। क्लियर है।